स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के इकोनॉमी के नजरिए से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कई वर्षों के बाद फाइनली भारत की जो क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक है इसको पॉजिटिव किया गया है। बेसिकली आउटलुक अगर आप देखोगे तो तीन कैटेगरी में होता है, एक होता है नेगेटिव, फिर बीच में होता है स्टेबल और ऊपर होता है पॉजिटिव। तो कुछ समय पहले इसको नेगेटिव से स्टेबल किया गया था और अब फाइनली स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया गया है, जिसकी वजह से आसार यह है कि आगे आने वाले कुछ महीनों के बाद भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। ये खबर आप देख सकते हैं, आफ्टर 14 इयर्स इंडिया गेट्स अ रेटिंग्स आउटलुक अपग्रेड फ्रॉम S&P, दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये रेटिंग एजेंसीज हैं, ये अलग अलग देशों को जो रेटिंग्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये क्रेडिट रेटिंग होता क्या है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, साथ ही साथ भारत ने इतना क्या ऐसा किया है अपने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जिसकी वजह से हमारा आउटलुक पॉजिटिव कर दिया गया है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये कल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मई से ये इवनिंग बैच है, हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी। लेकिन खास बात यह है कि इस सेल के दौरान अगर आप इस बैच को ले लेते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक भी डिलीवर किए जाते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और कोई ऑप्शनल बैच भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहिए तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेंड कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ये क्या करते हैं कि अलग अलग रिपोर्ट लेकर आते हैं सामने, साथ ही साथ जो देश हैं उनको क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, मूडीज के बारे में आपने सुना होगा, फिच हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग रेटिंग होती हैं। जो सबसे टॉप लेवल की रेटिंग होती है वो AAA, फिर उसके बाद AA+, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है ना कि भारत का जो आउटलुक है, देखिए अभी हमारी रेटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी रेटिंग है BBB-, ठीक है। एक्चुअली पहले अगर आप देखोगे कई वर्ष पहले तो हम इसके भी नीचे आते थे, BB+, और ये तो बहुत खराब होता है। एक्चुअली यहाँ तक अगर आप देखिए, ये ब्लू कलर वाला चार्ट आप देख रहे हो, यहाँ तक क्या है, इसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले माने जाते हैं ये कैटेगरीज, और इसके नीचे अगर आप आते हो ना, इसको नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड माने जाते हैं। मतलब बहुत ही खराब हालत है। तो वो अर्थव्यवस्था जो बहुत खराब दौर से गुजर रही हैं उनको इसके नीचे रखा जाता है। लेकिन ऊपर वाले में भी अभी भी हम निचले वाले पावदान पर हैं, दैट इज BBB-। भारत की रेटिंग अगर आप देखोगे, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने BBB- रख रखा है, फिच का भी BBB- है, और जो मूडीज है वो एक्चुअली इसी लेवल पर है, लेकिन इसको ये लोग कहते हैं Baa3। बात एक ही है, मतलब कि हम लोअर मीडियम ग्रेड के अंदर आते हैं। लेकिन बदलाव क्या हुआ है? बदलाव बेसिकली आउटलुक में हुआ है। मैं आपको बता रहा था ना, 3 तरह के आउटलुक होते हैं, नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव। अब देखिए ये है क्या, यहां पर क्या है, पॉजिटिव, मतलब हमारा स्टेबल था पहले, अब इसको करके पॉजिटिव कर दिया गया आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है कि आगे क्या होगा, मतलब कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका यह कहना है कि आगे चलकर भारत की रेटिंग इंप्रूव की जा सकती है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया है, मतलब हम बेहतर कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी जो है और अच्छा कर रही है, तो ये बढ़ने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इतिहास। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम 2007 में क्या हुआ था, हमारा जो रेटिंग है वो अपग्रेड किया गया था। 2007 के पहले BB+ हुआ करता था, मैंने आपको दिखाया ना यहां पर, ये 11वें नंबर पर ये BB+ हुआ था करता था। तो 2007 में हमारी रेटिंग बढ़ी थी लास्ट टाइम BBB-। और साथ ही साथ अगर हम आउटलुक की बात करें तो आउटलुक भी आप यहां पर देख सकते हो कि 2012 में नेगेटिव कर दिया गया था हमारा आउटलुक। तो काफी डर था कि हम वापस से नीचे आ सकते हैं, लेकिन आगे चलकर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ये स्टेबल किया गया, और अब फाइनली जाकर यहां पर इसको पॉजिटिव किया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या ये सिर्फ स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा किया गया है? व्हाट अबाउट अदर रेटिंग एजेंसीज? देखो अभी के लिए तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ये पहला कदम लिया है, अब हो सकता है आगे चलकर मूडीज, फिच, ये भी रेटिंग एजेंसीज भारत की जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाए। जैसे कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं। यहां पर आप देखोगे कुछ महीने पहले खबर यह भी आई थी,
अप्रैल की खबर है कि चाइना की जो रेटिंग आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया गया है। जी हां, यहां पर आप देख सकते हो चाइना के अंदर डर है डेट का, कर्ज जिस तरह से चाइना के द्वारा दिया जा रहा है, इसके साथ साथ यहां पर जो रिस्क है आउटलुक ग्रोथ को लेकर उसको भी बड़ा खतरा था। तो फिच ने इनका जो आउटलुक है इसको नेगेटिव कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो यूएस की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यूएस का जो क्रेडिट रेटिंग है इसको डाउनग्रेड किया गया। अभी तक यूएस का जो क्रेडिट रेटिंग था वो ट्रिपल ए पर चल रहा था, मतलब एकदम टॉप लेवल पर, लेकिन रिसेंटली इसको गिराकर AA+ किया गया है। तो इस तरह से ऊपर नीचे चलता रहता है, डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये रेटिंग्स डिटरमाइन कैसे की जाती हैं। देखो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपके देश के अंदर ग्रोथ रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, सरकार ने कर्ज कितना ले रखा है, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर के देशों से आपने कितना कर्ज लिया हुआ है शॉर्ट टर्म वाला, ठीक है, इसके अलावा आपके देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। तो इन सारे पैमानों को देखते हुए जो रेटिंग्स हैं वो डिसाइड की जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारत को लेकर क्या पॉजिटिव चीजें बोली गई हैं, क्यों हमारा जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव किया गया है। देखो S&P का ये कहना है कि भारत के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो क्वालिटी टर्म्स में हो रही है। देखो एक क्या होता है ना कि आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सरकार पैसे खर्च कर रही है, लेकिन अब मान लो सरकार सिर्फ मुफ्त में ही सब कुछ देती रहे। इससे अच्छा है कि मान लो सरकार कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उससे कुछ रिटर्न आ रहा है। मतलब जैसे क्या होता है ना कि सरकार कर्ज लेती रहती है, अब कर्ज लेकर सरकार वो खर्च किस पर कर रही है, क्या सिर्फ सैलरी पेंशन पर ही लुटा देगी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह पर फोकस करना चाहिए ताकि जॉब क्रिएट हो, लोगों की आमदनी बढ़े, ग्रोथ क्रिएट हो, राइट। तो यहां पर स्टैंडर्ड एंड पुअर का कहना है कि जो क्वालिटी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वो काफी इंप्रूव हुई है भारत के अंदर। फिर इसके अलावा सरकार का जो कमिटमेंट है फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर कि हम बहुत ज्यादा कर्ज नहीं लेंगे, कंट्रोल में रखेंगे कर्ज को, तो इसकी वजह से भी ये अच्छा परफॉर्म किया है भारत ने। इसके अलावा हमारा जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो अगले 3 साल में 7% से ऊपर रहने वाला है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो ये भी बोला गया है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ाई है भारत के अंदर, तो इसकी वजह से हमारा जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको काफी पुश मिलेगा। फिर इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि सरकार का जो डेफिसिट होता है, आपने देखा होगा हर साल सरकार बजट लेकर आती है तो उसमें खर्च ज़्यादा करती है, तो इसके लिए कर्ज लेती है। तो यहाँ पर जो जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट है वो 2027-28 तक 6.8% तक आ जाएगा। अभी क्या है 7.9% के आसपास देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा ये भी बोला गया स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा कि देखिए 4 जून को रिजल्ट आना है चुनाव का, तो नो मैटर कि कौन सी सरकार बने, अल्टीमेटली जो भी सरकार आएगी हम एक्सपेक्टेशन यही कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करेगी और जो सरकार खर्च करी है उसके क्वालिटी पर फोकस करेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो हमारा आउटलुक इंप्रूव हुआ है ये मायने क्यों रखता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग अगर इंप्रूव होती है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सरकार कर्ज लेती है ना उसको कम इंटरेस्ट पे करना होगा। देखो सिंपल सा चीज़ है कि मान लो अगर एक देश है जिसकी रेटिंग है A और दूसरा देश है जिसकी रेटिंग है A+, ठीक है, एक का है A दूसरे का है A+, तो मान लो वो देश जिसका रेटिंग A+ है वो कर्ज लेता है 1 लाख रुपए और वो देश जिसका रेटिंग है A वो भी 1 लाख रुपए कर्ज लेता है, लेकिन A+ वाले देश को जो यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी रेटिंग बेहतर है तो इसका मतलब क्या है, आपकी इकोनॉमी मजबूत है, आप सक्षम हो कि वो पैसे लौटा पाओगे। तो जब आप लौटा पाते हो ना, सेम वैसा ही जैसे भारत में भी आप देखो या फिर कहीं भी पूरे देश के अंदर गरीब आदमी अगर कोई कर्ज लेने जाएगा बैंक के पास तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, और जो कोई अमीर व्यक्ति जाएगा तो उसको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक का मानना है कि अमीर व्यक्ति के पास क्षमता है वो रीपेमेंट कर देगा, गरीब व्यक्ति के ऊपर पता नहीं, भरोसा नहीं है कि वो पेमेंट कर पाएगा कि। तो ये उसी प्रकार का आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए मायने रखता है क्योंकि हमारी जो सरकार इतना सारा कर्ज लिया उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब रेटिंग हमारी इंप्रूव होगी तो इंटरेस्ट जो है सरकार का कम होगा और सरकार के ऊपर कम बर्डन आएगा, तो इसलिए ये मायने रखता है। फिर अब इसके साथ साथ अब क्वेश्चन है कि कब तक हमारी रेटिंग अपग्रेड हो सकती है। अभी तो क्या है, हमारी रेटिंग अभी भी BBB- देखने को मिलती है, राइट। लेकिन यहां पर यह बोला गया है कि अगर इसी तरह से सरकार परफॉर्म करती रही, यहां पर इसी तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाती रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती रही और साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट को बिगड़ने नहीं दे सरकार, बहुत ज्यादा कर्ज ना ले ले, तो हो सकता है कि अगले 24 महीने के अंदर, अगले 24 मंथ्स के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर भारत की जो रेटिंग है वो BBB- से बढ़ाकर
ऊपर जा सकती है, मतलब ट्रिपल बी हो सकता है, मतलब ये ट्रिपल बी माइनस से हटकर ट्रिपल बी हो सकता है, ऐसा यहां पर स्टैंडर्ड एंड पुअर का कहना है। लेकिन इसका डाउन रिस्क भी है। अब देखो क्या है ना कि अभी तो हमारा आउटलुक पॉजिटिव कर दिया गया है, अब मान लो कोई सरकार बनती है या फिर यही सरकार अचानक से परफॉर्मेंस खराब करने लग जाए, इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे जाने लग जाए, सरकार कर्ज बहुत ज़्यादा ले ले, फ्री में बांटने लग जाए, ठीक है, तो उस केस में ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भारत की जो आउटलुक है उसको वापस से पॉजिटिव से नीचे लाकर स्टेबल कर देंगी या फिर नेगेटिव कर देंगी, ऐसा इनके द्वारा साफ साफ बोला गया है। खैर जो भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट आया इसको लेकर, उन्होंने कहा कि S&P के द्वारा ये जो रिवीजन किया गया है पॉजिटिव की तरफ, ये एक वेलकम डेवलपमेंट है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि भारत सॉलिड ग्रोथ परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है और हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है आगे आने वाले वर्षों में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से इस सरकार ने जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए हैं वो अब यहाँ पर काम में आ रहे हैं, वो एक तरह से रिजल्ट दिखा रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत सरकार कई बार क्रिटिसाइज कर चुकी है। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, भारत जैसे देश का रेटिंग पहले ही इंप्रूव हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये लोग इंप्रूव नहीं कर पाए हैं। लेट्स सी अब क्या होता है आगे साल भर में, 1.5 साल में, कब भारत का जो एक्चुअल रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, वो इंप्रूव होता है। तो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है पॉजिटिव होना। ठीक है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इंपैक्ट ऑफ डियर मनी। डियर मनी जो होता है उसका इंपैक्ट कौन सा करेक्ट है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेल के दौरान आप इस बैच को ले लीजिए, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।